जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आदम कुंडवी जी की रचना मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इस रचना से आपको रूबरू करवाऊँगा। इस रचना में किस प्रकार हम देखते हैं कि एक महिला पर या महिला समाज में जो स्त्री है उस पर किस प्रकार से उत्पीड़न, किस प्रकार से शोषण किया जाता है, वो हम इस पे देखेंगे। और समाज में ये जो जाति व्यवस्था है, इस पर जो निम्न जाति है उस पर उच्च जाति किस प्रकार से शोषण करती है, उससे आज हम रूबरू होंगे। खैर, मेरे साथ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये कविता थोड़ी लंबी है तो इसे आराम से सुनिएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये अवश्य समझ में आएगी। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे काली वेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वे चलती खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओंठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसने जोर था सैलाब था, जो भी था अपने सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है उन्हीं के हम टाल के, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, बेइकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी छोंक पर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरखाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, ना पुट्ठे पे हाथ रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बातें आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गया माहौल भी सन्ना गया। छड़े के आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल को चोरी का तूने क्या किया।
कैसा कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देख तो हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंह बच्चा का बुड्ढा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भी भीड़ के घेरे में था। घर को जलाते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि ये इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरकते फूल से, आ रहे थे टहलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता का उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पहरेदार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें 5 पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्ण रोटी के लिए। तो दोस्तों, ये थी कविता। सुनकर आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या विचार आए, प्लीज़ ये आप मुझसे शेयर करिएगा।